ठीक है, तो सर वो। दो रिएक्शन बचे थे, उन्हीं को फिनिश करते हैं, फिर अल्कीन स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास कल भी है ना? सर। हाँ कल है सर। सर, कल दोपहर की है। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। सर हमने वो क्रैकिंग तक किया था ना। यस सर। और भाई साहब शिवेश, तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते क्या? तुम्हारा पेपर बहुत खराब हुआ है, पढ़ के नहीं आए थे तुम? हाँ? सॉरी सर। क्या सॉरी सर? बेसिक बेसिक क्वेश्चन गलत किए आपने। ऐसे काम चलता है क्या? नहीं सर। फिर नेक्स्ट एग्जाम में इम्प्रूव करूंगा सर। इम्प्रूव करो, है ना? हमें हाँ तुम्हारा ही सर। पेपर अच्छा नहीं हुआ इस बार। हमें। सॉरी सर। क्यों भाई, क्यों नहीं हुआ अच्छा? मैंने तो पढ़ाई था, सभी को पढ़ाया था। नहीं आधे लोगों सर, ने अच्छा मेरा किया, थोड़ा आधे लोगों ने पेपर नहीं किया, है ना? पेपर छूट गया सर, मेरा 50 मार्क्स का छूट गया था। क्यों, ऐसा क्यों? सर टाइम लिमिट थोड़ा सा हो गया। अगली बार से ध्यान रखो। हाँ सर, अगली बार से रखूंगा। चलो, पायरोलिसिस करा दिया था ना? सर क्यों? पायरोली, हाँ। हाँ हाँ सर, अपन जब फ्यूल बनाते तो फिर उसके बाद जो बचा हुआ रहता अपन उसको वायरस क्रैक करते, ताकि वापस क्रैक करते ताकि और फ्यूल मिल सके। ओके, ठीक है। उसको अगली हेडिंग डालो, हाइड्रोफॉर्मिंग या फिर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट लिख लो। हेक्सेन और हेप्टेन इन प्रेजेंस ऑफ, स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। हेक्सेन ले लो, हेप्टेन ले लो, या फिर ऑक्टेन ले लो। हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 और Al2O3 कैटलिस्ट। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 और Al2O3 कैटलिस्ट cyclize to give aromatic hydrocarbons। ठीक है, जिसमें हेक्सेन लिया, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, इसमें डाल दिया हमने Cr2O3 या फिर Al2O3 एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सी होता है। इट गिव्स यू बेंजीन प्लस का 4H2। ठीक है, अगर हेक्सेन के बजाय मैंने हेप्टेन लिया, 7 कार्बन लिए, तो क्या होगा? हेप्टेन लिया तो सर एक सेवन एक कार्बन कार्बन की रिंग एक्स्ट्रा होगा, बनेगी ना। वो ऊपर CH3 के फॉर्म में आ जाएगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा टोलुइन। क्या होगा? टोलुइन। सेम कैटलिस्ट है, Cr2O3 ऑब्लिक Al2O3 एट 500 डिग्री सी। ठीक है, साथ में मिल जाएगा 4H2। अगर यहीं पे हमने ऑक्टेन ले लिया, तो व्हाट विल हैपन? सर तो वो ऊपर मीथेन की जगह इथेन चलने लगेगी। यस सर। अगर हमने ऑक्टेन लिया तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो यहाँ पे CH2 CH3 लग जाएगा, या फिर जाइलिन बन सकता है। जाइलिन मतलब यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, दोनों 50-50 बनेंगे लगभग, है ना? तो ये ऑर्थोजाइलिन है और ये इथाइल बेंजीन है। रिएक्शन लिख डालो सारे बच्चे। हाँ सर। लिख डालो सभी बच्चे रिएक्शंस। सर सिर्फ हेप्टेन ऑक्टेन और हेक्सेन ही क्यों ये कर पाते हैं? मतलब और भी चेन्स में हो सकता है, बट आउट ऑफ ऑल द रिंग, 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। समझ रहे हो? जैसे
4 मेंबर रिंग बना रहे हो, 5 मेंबर बना रहे हो, 6 मेंबर बना रहे हो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर ही होती है, ये बात पता है। और बेंजीन तो बहुत ज्यादा स्टेबल क्योंकि एरोमेटिक हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो केमिस्ट्री में वही बनता है जो मोस्ट स्टेबल हो। ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए हाँ 6 सर। मेंबर रिंग ज्यादा प्रेफरेबल है। तेरा पॉइंट वैलिड है कि 6 मेंबर क्यों बना रहे हो, आप 7 मेंबर बना दो, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन बना दो, राइट। तो जो जो रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होगी मोस्ट प्रेफरेबली वही बनेगी। ठीक है, समझ में आया बेटा। हाँ सर। अगली रिएक्शन है आइसोमराइजेशन रिएक्शन, इसको नोट किया सबने, जल्दी फिनिश करो। 1 मिनट सर, हो ही गया है। हम्म। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोई भी लीनियर चैनल के इन लो, उसमें अगर हम AlCl3 और HCl डाल के हीट कर दें तो वो उसके आइसोमर मतलब ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, CH3, CH2, CH2, CH3। क्या नाम है इसका, हमें नाम बता। 1 2 3 4, ब्यूटेन। ये ब्यूटेन है ना। इसको हमने हीट किया हाँ सर। 200 डिग्री C तक, तो ये बन जाएगा CH3, CH, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपको अगर याद हो तो आइसो ऑक्टेन डालते हैं हम पेट्रोल में, डालते हैं टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर। हाँ सर। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ही हम यूज करते हैं इस रिएक्शन को, है ना, आइसोमराइजेशन को। एक और एग्जांपल लिख लो। इसका नाम है 2 मिथाइल पेंटेन। इसमें हमने डाल दिया AlCl3 प्लस का HCl, क्या बनेगा बेटा, ब्यूटेन बन जाएगा और 2 मिथाइल यहां लग जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जगह 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। रिएक्शन नोट करो बेटा, दिस इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन रिएक्शन। लिख लेना, आइसोमराइजेशन रिएक्शन इज प्रेफरेबली यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक है, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। है ना? इसके बाद 2 टॉपिक्स रिमेनिंग है जो अगले सैटरडे के टेस्ट के लिए। एक तो है अल्कीन्स, दूसरा है अल्काइंस। तो मैं अल्कीन्स स्टार्ट कर रहा हूँ। अल्कीन्स क्या होती है बेटा, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। सी एन एन की एच वैल्यू टू वेरी एन करती है 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, सभी को याद है। N2 होता है तो बनता है हाँ सर। C2H4। इसका नाम होता है एथीन। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, CH2 डबल बॉन्ड सर CH2। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल अच्छा, बॉन्ड या डबल डबल सॉरी। बॉन्ड, नहीं सर, एल्कीन्स में डबल रहता है। तुम गलत क्या है बोलते हो एल्काइंस में भाई, ट्रिपल होता है ना। है। एल्काइंस में होता इसको है। हम एथिलीन भी कहते हैं, पॉलीएथिलीन इसी से बनता है। ठीक है, N = 3 या तो C3H6, ये हो जाएगा प्रोपीन CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको हम प्रोपिलीन भी कहते हैं। तो जो पानी की बोतल में पानी पीते हो प्लास्टिक वाली में, है ना, वो पॉलीप्रोपिलीन होता है, वो इसी से बनता है। तो एल्कीन्स से बहुत सारे पॉलीमर्स हम लोग बनाते हैं रियल लाइफ में यूज करने वाले। ठीक है, लिख डालो। 2 साइंटिस्ट हैं, शायद नाम सुना हो बच्चों ने, जिगलर और नाटा, नाम सुना है इन्हें। नहीं सर।
पॉलीएथिलीन के कैटलिस्ट की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ कैटलिस्ट फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन। ठीक है। कौन सा कैटलिस्ट है? इसको हम बोलते हैं जिगलर नाटक कैटलिस्ट। C2H5 का होल थ्राइस Al प्लस का TiCl4। चाहो तो लिख लो, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। यह है ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, और यह है टाइटेनियम 4 क्लोराइड। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइटेनियम 4 क्लोराइड और ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। इसको बोलते हैं जिगलर नाटक कैटलिस्ट। सर ये कैटलिस्ट का यूज कहाँ होता है? बताया तो, पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीएथिलीन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, इसके प्लास्टिक एन मोल्स की लिए, बोतल। क्या बनेगा ये? सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड, इसका होल N। ये पॉलीएथिलीन है। बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये जेड कैटलिस्ट डालते हैं, जिगलर नाटक कैटलिस्ट डालते हैं। समझ में आया ना? नहीं समझा? हाँ सर। ये प्लास्टिक है, और ये क्या है? ये एथिलीन समझा सर। गैस है। तो बहुत लंबे लंबे चेन्स बन जाते हैं। एन की वैल्यू बहुत लार्ज होती है, N greater than 1000 होता है। ठीक है, लिख डालो। बल्कि इसमें भी दो बातें पढ़नी है। एक तो प्रिपरेशन मेथड्स, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों ही पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, उसका तो अल्काइंस करना है। बाकी एरोमेटिक्स तो मैंने आपको पढ़ा ही दी है। लिख लिया सर। हाँ सर। हो गया सर। ओके बेटा। प्रिपरेशन मेथड लिखो, है ना? हेडिंग है प्रिपरेशन मेथड्स।
मैं सोच रहा हूँ लिख डालो, उसके बाद में टाइम दूं, मतलब घर पे बैठ के नोट्स बना लेना, ये चलेगा? खाली समझो बस अभी क्या रिएक्शन बता रहा हूँ। इज दैट ओके? चलेगा सर। ठीक है सर। तो सबसे पहला जो है वो है सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। सिलेक्टिव का मतलब क्या है? कि एक पर्टिकुलर स्टेज तक ही रिडक्शन कराया है, पूरा फुल रिडक्शन नहीं कराया। वरना अगर हमने फुल रिडक्शन कराया, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें मैंने डाल दिया H2 और साथ में Ni डाल दिया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्केन बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3, विच इज नथिंग बट ब्यूटेन। बट हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है अल्कीन्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये कंप्लीट रिडक्शन है। क्या है ये? कंप्लीट रिडक्शन। सिलेक्टिव रिडक्शन में हम दो केसेस पढ़ेंगे, पहला है लिंडलार रिडक्शन, दूसरा है बर्ड्स रिडक्शन। ठीक है। तो लिंडलार रिडक्शन में हम क्या यूज करेंगे? कैटलिस्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे H2PD CaCO3। लिख लो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसमें डाल दिया हमने H2-PD/CaCO3 डाल दिया, और साथ में डालते हैं क्विनोलीन। क्विनोलीन का रोल क्या है? ये कैटालिटिक पॉइजन होता है। ईशान, कैटालिटिक पॉइजन क्या करेगा? नहीं पता सर, बट हम गेसिंग रिएक्शन को स्टॉप करेगा। यस, रिएक्शन को स्टॉप करेगा, क्योंकि पॉइजन यही करता है ना? किसी भी चीज को हाँ स्टॉप सर। करता है। तो जो लिंडलार है वो देता है हमें सिस अल्कीन। क्या देता है हमें? ये बन गया Cis 2 ब्यूटीन। तो ये जो क्विनोलीन है ये क्या करता है? रिएक्शन को अल्कीन पे स्टॉप कर देता है। अगर आपने क्विनोलीन नहीं डाला तो रिएक्शन कहाँ पे एंड होगी? अल्केन पे। समझ में आया ना? तो यहाँ पे लिख हाँ लो सर। क्विनोलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप बना सकते हो। दो रिंग्स आपस में फ्यूज होते हैं, नीचे एन लगा होता है, समथिंग लाइक दिस। समझ में आया बेटा? ये क्विनोलीन है। तो यहाँ पे लिख लो, क्विनोलीन acts as catalytic poison and stops the reaction at alkene। ठीक है, स्टॉप्स द रिएक्शन एट अल्कीन। दूसरा नोट लिख लो, लिंडार प्रेफरेबली गिव्स सिस अल्कीन। सिस अल्कीन, ये समझ में आया सभी को? ये सुनो, अब ऐसे ही जो दूसरा रिडक्शन है उसे हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं? इसमें कोई डाउट है? हमें बताओ, हमें ईशान, एनी नहीं डाउट सर, समझा। विकास? कैसे समझा समझा? सर। शिवेश, अंजनेय, प्राप्ति? हाँ सर, समझा। समझा सर। ठीक है। दूसरा है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में बनता है ट्रांस अल्कीन। याद कैसे रखते हैं? लिंडार को हम एलसी से याद रखते हैं। अब फिजिक्स में एलसी सर्किट पढ़ते हैं, अभी शायद पढ़ा नहीं होगा, है ना? बर्च रिडक्शन को हम बीटी से याद रखेंगे। बर्च रिडक्शन का मतलब ट्रांस अल्कीन बनेगा। ट्रांस अल्कीन इज फॉर्म्ड, और एलसी मतलब लिंडार में सिस अल्कीन इज फॉर्म्ड। एक तो हमारे मन में कुछ सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज जो अटैक ऑफ हाइड्रोजन है वो डिफरेंट साइड से होता है ना? तो यहाँ पे जो अटैक ऑफ हाइड्रोजन है वो सेम साइड से होता है, इसे सिन एडिशन कहते हैं। और जब अटैक ऑफ हाइड्रोजन अपोजिट साइड से होता है तो उसे एंटी एडिशन कहते हैं। समझ में आया सभी को? तो कैसा सर। एडिशन है ये? इट्स अ काइंड ऑफ सिन एडिशन। सर तो उसमें रिएक्शन मतलब स्लाइटली डिफरेंट होती है क्या? मतलब कैटलिस्ट या कुछ अलग होता है सर? फिर से बोलो। सर लिंडार और बर्च रिडक्शन में असाइड फ्रॉम द सिसर ट्रांस, उसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ अलग होती है सर, या सेम मैकेनिज्म होती है? अलग अलग होती है ऑब्वियसली, है ना? तो इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आ रहे हैं, देखो ना, सेम साइड में दोनों हाइड्रोजन। हाँ हाँ। और बर्च में क्या होगा? एक हाइड्रोजन नीचे से ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन ऊपर से ऐड होगा, इसलिए ट्रांस बनेगा। ठीक है। दूसरा लिख रहे हैं हम बर्च रिडक्शन, देखो।
इसमें क्या होगा? इसमें वही सेम अल्काइन ले लिया हमने, CH3 ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें हमने डाला है रिएजेंट Na और लिक्विड NH3, या फिर लिथियम और लिक्विड NH3। क्या देगा ये हमें? C डबल बॉन्ड C, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ये हो गया ट्रांस टू ब्यूटीन। लिख डालो सारे बच्चे, या देख लो एक बार बस, है ना, लिखना बाद में। इसके बाद जो अगला सर मेथड है वो है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मेथड है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है नाम से? सर हाइड्रोजन हैलोजिनेशन में हाइड्रोजन की कमी होगी। हाइड्रोजन हेलोजन दोनों की कमी होगी, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में, रिमूवल ऑफ सॉरी, बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। यस, रिमूवल ऑफ HCl या HBr या HI। इसी को हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ईशान, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? सर टू रिमूव, टू फिनिश। यस, टू रिमूव बोलता है, दुश्मन को एलिमिनेट कर दो, दुश्मन को गायब कर दो। हाँ तो सर। एलिमिनेट मतलब वहां से रिमूव करना। इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं मैंने। CH3 CH2 Cl लिया, है ना। अच्छा, ये जो एलिमिनेशन है वो कराएगा अल्कोहलिक केवच। कौन कराएगा? अल्कोहलिक केवच। बताया था उस दिन अल्कोहलिक केवच के बारे में। सर आपने बस इतना ही बोला था कि KOH जो अल्कोहलिक है, लेकिन यस, आपने कैसे बनता है वो अल्कोहल नहीं में पड़ा बताया हुआ है। था। हाँ, तो हाँ इसमें क्या हुआ, यहां से H निकला, यहां से Cl निकला, साथ में बन जाएगा HCl। तो ये हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसी को हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं। एक और एग्जांपल देखो, CH3 C, CH3 यहाँ पे हमने Br लगा दिया, इसमें फिर से डाल दिया अल्कोहलिक KOH। क्या होगा, व्हाट विल हैपन? सर ब्यूटेन बनेगी शायद। सर ब्यूट यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ पे H निकलेगा, किसी किसी कार्बन से H निकाल दो, प्रोडक्ट हो जाएगा CH3C, डबल बॉन्ड। ऊपर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, नीचे CH3, साथ में क्या बनेगा? साथ में बनेगा HBr। अच्छा, मीटिंग का लिमिटेशन है इसमें 40 मिनट्स का, तो मैं तुम्हें दूसरा लिंक भेजूंगा, उससे ज्वाइन करना चलेगा? बोलो बच्चों। हाँ सर। सर हाँ, सेम लिंक तुरंत। पे रिजॉइन कर सेम सकते हैं लिंक क्या? पे रीजन हो सकता है। बट 10 मिनट का वेटिंग टाइम होता है ना, 10 मिनट क्यों वेस्ट करने? आई विल सेंड यू डिफरेंट लिंक, ओके। ओके सर। तो ये समझ में आया रिएक्शन? इसकी मैकेनिज्म समझा देता हूँ तुम्हें, है ना, इसकी मैकेनिज्म समझा देता हूँ, ठीक है। ये मैं चाहूंगा लिख लो इसको, है ना, लिखेंगे सभी लोग। उसके लिए एक पेज छोड़ दो इसके लिए, हाँ सर। लिंडलार और इसके लिए, है ना। हाँ सर। हाँ, ये हमारा पहला है लिंडलार रिडक्शन, दूसरा है बर्च रिडक्शन, ठीक है। तो इसके लिए एक पेज छोड़ दो, ये लिख लो इसको, साथ में लिखेंगे हम लोग। इसे हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। क्यों बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन? ध्यान से सुनना। ये एक Cl के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा होता है, तो हाइड्रोजन जो है वो बीटा कार्बन से जाता है। सुनने से भी लो, ये अल्फा कार्बन है, ये हाँ सर। बीटा कार्बन है, हाइड्रोजन बीटा से जा रहा है, इसलिए बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन आप लिख सकते हो। सबसे इजली होता है RI में, फिर होता है RBr में, फिर होता है RCl में, सबसे मुश्किल होता है RF में, ठीक है। स्पीड ऑफ एलिमिनेशन या फिर रेट ऑफ एलिमिनेशन। सर बोले बेटा। सर इस ट्रेंड का कोई लॉजिक है क्या सर, लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर या समथिंग? इस ट्रेंड का लॉजिक है स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड, यहां पे लिख देना ब्रैकेट में, CF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। हाँ सर, बिकॉज ऑफ
fluorines relatively high साइज electronegativity towards एंड the सी आई electrons. बॉन्ड इज वीकेस्ट। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, बहुत बड़ा एटम है. क्लियर है? दूसरा, अगर 3 डिग्री है एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री का सबसे फास्ट होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर 1 डिग्री का होता है। ये होगा रेट ऑफ एलिमिनेशन। इसका भी रीजन है, लिखवाता हूं मैं, इसका नोट कर लो पहले कभी ना। लिख लिया सर। एक मिनट सर. सबने लिख लिया? इतना नहीं नोट सर, करो, एक फिर आगे मिनट. बढ़ते हैं। इसमें अपने ग्रुप में अशरफ नहीं है क्या? है सर. है? है। आया नहीं है जो अशरफ, क्लास में विरल नहीं है। हाँ सर. सर अशरफ तो बीटी गया होगा। ओके, आदित्य भी नहीं आया. कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग्स एज वेल। ओके। हाँ सर। अच्छा. हाँ सर. हो गया सर। ओके, चलो, एलिमिनेशन की मैकेनिज्म सीखो। देखो, इसमें मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट जो मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं उसे हम बोलते हैं इवन एलिम इवन मैकेनिज्म बताने वाला हूं तुम्हें। इवन मैकेनिज्म का मतलब है एलिमिनेशन यूनिमॉलिकुलर। क्या मतलब है? एलिमिनेशन यूनिमॉलिकुलर। ठीक है। अब तुम बोले मॉलिकुलरिटी क्या होती है? मॉलिकुलरिटी का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, मतलब स्लोवेस्ट स्टेप में। तो ये सब बातें हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ आप ये याद रखो, इसमें 2 स्टेप्स हैं, है ना? तो यहाँ पे लिख लो, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल स्टेबल कार्बोकैटायन एंड रीअरेंजमेंट, एंड रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। रीअरेंजमेंट तभी कराएंगे जब पॉसिबिलिटी हो। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा स्टेप है हाँ सर।
रिमूवल ऑफ H प्लस, रिमूव ऑफ H प्लस फ्रॉम, या रिमूवल ऑफ H प्लस बाय बेस फ्रॉम द कार्बन एडजेसेंट टू C प्लस। ठीक है, तो जो भी C प्लस वाला कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन से H प्लस निकलेगा, ये ध्यान रखेंगे। समझ में आया सभी को? कौन कौन से रिएजेंट यूज करते हैं तो देख लो एक बार। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल लिया, CH3 C, CH3 CH3 और Br ले लिया। ठीक है, और इसमें मैंने कोई बेस डाल दिया। कौन सा बेस डाल दें बताओ, बोलो कौन सा बेस डाल दें? NaNH2 डाल दें। NaOH। मैंने जो बेस डाला है वो है NaNH2। तो उसमें जो NH2 माइनस है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। NH2 माइनस क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, अब क्या होगा फर्स्ट स्टेप में? तो स्टेप वन में बनेगा C प्लस, तो CH3 बच्चों मीटिंग खत्म हो रही है, मैं नया लिंक भेजूंगा, उसे ज्वाइन करना। ठीक है, Br। ठीक है सर। जी सर। ये ब्रेक करेगा, क्या बनेगा? CH3 CH3 यहाँ प्लस आएगा, साथ में निकल आएगा Br माइनस। तो ये पहले स्टेप में बना है कार्बोकेटायन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9। और ये बहुत स्टेबल है, वेरी स्टेबल। समझ में आया? अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? इसी कार्बोकेटायन से H प्लस निकलेगा। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? इसी कार्बोकेटायन से H प्लस निकलेगा। ठीक है,